हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को बद्ध जीव मान लेना हमारी भूल है। वे परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने पंचविध प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। जब तक व्यक्ति विशुद्ध सत्व में स्थित न हो तब तक चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतः भगवान श्री चैतन्य को समझने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य षड गोस्वामी, विशेषतः जीव गोस्वामी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना हो। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी स्वयं को कृष्ण नहीं कहा, परंतु जब बुद्धिमान भक्तों ने पहचान कर उन्हें भगवान कृष्ण ने संबोधित किया तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। कभी कभी तो जीव को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहने का विरोध करते हुए श्री चैतन्य ने अपने कानों को बंद कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु की मधुरता तो इसी में है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी समस्त बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वे परम भक्त के रूप में प्रकट हुए। अतः भक्ति में रुचिशील बद्ध जीवों को भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे यह लोग सीख सकें कि भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि भक्ति के द्वारा उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध भक्त एवं अंतरंग भक्त में भी अंतर है। भगवान की विविध शक्तियां भिन्न भिन्न अप्राकृत संबंधों में भगवान की सेवा में लगी हैं। वे माधुर्य, वात्सल्य, शक्ति एवं दास्य भाव में स्थित रहती। निष्पक्ष निर्णय से ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण मधुर भाव में संलग्न अंतरंग शक्तियों सहित सर्वोत्तम भक्त। इस प्रकार अंतरंग एवं विश्वास पात्र भक्त भगवान की मधुर रति के द्वारा आकर्षित होते हैं और वे भगवान श्री चैतन्य के सर्वाधिक अनंतरंग भक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। जीवों को तटस्थता शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति होने के कारण उनमें दो प्रवृत्तियां होती हैं, श्री कृष्ण के शरणागत होना और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वाधीन बनना। विषय वासना में रुचि के फलस्वरूप जीव भोगरों में बद्ध हो जाता है और तीन तापों से पीड़ित हो जाता है। इस विषय में एक सुंदर उदाहरण है। यह विश्व भोग की इच्छा भूमि में बोए हुए बीज के समान है। अधिक जल सींचने पर बीज के बढ़ने की संभावना नहीं रहती, वो गल जाता। उसी प्रकार जीवात्मा के हृदय में विषय वासना का बीज रहते हुए श्री कृष्ण प्रेम में अपागत
क्रियाओं के बाढ़ से वह बीज निष्क्रिय बन जाता है। इस प्रकार यह विषय भोग परायण जीवन में फलित नहीं होता। संसार के बद्ध जीव, विशेषतः इस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों द्वारा उद्घाटन की हुई श्री कृष्ण प्रेम रूपी बाण के वशीभूत हो जाती है। भगवत स्वरूप तथा भगवत भक्ति में जिन्हें सांसारिक दूषण का भ्रम है, वे मायावादी कहलाते हैं। उनकी असत धारणा के अनुसार सारे प्राकृत प्रकाश में एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। भगवान का विषय छेड़ते ही वे समझते हैं कि उनका स्वरूप मायावादी है। ये लोग सब भगवान अवतारों को माया दूषित बताते हैं। उनके अनुसार जीवात्मा के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली सब प्राकृत देह तथा जड़ क्रियाएं प्राकृत प्रकाश है। वे मुक्तिकार्थ शुद्ध जीव स्वरूप का अंत होना मानते हैं। मायावादी कहते हैं कि मुक्त होने पर जीव निराकार ब्रह्म से एकाकार हो जाता। इस मायावाद के अनुसार भगवान, भगवत धाम, भगवत भक्ति तथा भाविक भगवत भक्त सभी माया के अधीन होने से बद्ध हो जाते हैं। भगवान, भगवत धाम, भगवत भक्ति तथा भक्तों के अलौकिक तत्व स्वरूप को न जानने वाले इन्हें माया का कार्य मानते हैं। जो इनकी अलौकिकता को तर्कास्पद मानते हैं, वह संशयात्मा और इसकी निंदा करता है, वह नास्तिक कहलाता है। बद्ध जीवों को भक्ति और प्रेम प्रदान करने के अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण प्रेम को न चाहने वालों को भी आकर्षित किया और अनेक युक्तियों से काम लिया। उन्होंने कीर्तन संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात करते हुए कीर्तन को बढ़ावा दिया। पूरी शुद्ध ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संकीर्तन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस सतत जाप करना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए। तभी हम बद्ध जीव विषय वासना से मुक्त हो सकते हैं और हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण।